अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन का एक टॉपिक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इससे पहले हम सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लें तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? सोल्यूशन का नाम देते हैं। हमने कहा था कि सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होते सल्यूट और दूसरा होते सॉल्वेंट। सल्यूट कम मिकदार वाला कंपोनेंट और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मिकदार वाला कंपोनेंट। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो सोल्यूशन बनता है। अब सोल्यूशन कैसे बनता है? देखो यहाँ पर आप लोगों को वाटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने क्या डाल दिया? सोडियम क्लोराइड, नमक डाल दिया। तो ये नमक जो है पानी के अंदर कैसे डिसॉल्व होगा, पानी के अंदर कैसे हल होगा, ठीक है, किस तरह सोल्यूशन बनेगा? तो देखिए पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी सी वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी स्पेसेस मौजूद होती हैं। जब इस नमक को इस पानी के अंदर हम डालते हैं तो ये क्या करेगा? ये नमक ये इस पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या कर लेगा? बैठ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो नमक है ये पानी के अंदर हल हो गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है। अब इस मिक्सचर के यहाँ से भी अगर हम पार्टिकल लेंगे तो वो इसी तरह की कॉम्पोजिशन होगी, और अगर हम यहाँ से भी लेंगे तब भी उसकी सेम इसी तरह की कॉम्पोजिशन होगी। तो ऐसा सब्सटेंस कि जिसके अंदर कंप्लीटली सल्यूट डिजॉल्व हो जाए तो उस तरह और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब सोल्यूशन की ना हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम समझेंगे इस छोटे से एग्जांपल से। देखो आप लोगों को 3 ग्लास नज़र आ रहे हैं। इन 3 ग्लास के अंदर जैसे हमने कहा कि ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे आपको तीनों में देखो नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हम क्या करते हैं? शुगर लेते हैं, चीनी हम लेते हैं, इसके अंदर भी हम चीनी डालते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? चीनी डालते हैं। जब ये चीनी हम इसके अंदर डालेंगे ना तो हमने क्या कि यहाँ पर 1 स्पून चीनी ले ली, यहाँ पर हमने 3 स्पून चीनी हमने ले ली, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 1 स्पून हमने इसमें शुगर डाल दिया, तो ये शुगर क्या कर लेगा? इनके दरमियान, ये देखिए छोटे छोटे जो ज़रात हैं ना वो इनके दरमियान यहाँ पे देखो ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमने चीनी कम डाली, अभी भी इसके दरमियान जो है अभी जगह मौजूद है, इसके अंदर और भी चीनी डिज़ोल्व हो सकती है। एक रूम टेम्परेचर के ऊपर इसमें और भी चीनी डिज़ोल्व हो सकती है, इसके अंदर जा सकती है, इसको ये पानी उसको अपने अंदर हल कर सकता है। तो ऐसे सोल्यूशन को कि जिसके अंदर अभी और भी सल्यूट डिज़ोल्व करने की सलाहियत मौजूद हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ लेते हैं 3 स्पून हमने यहाँ लिए हैं। 3 स्पून जैसे हम लेते हैं तो वो यहाँ पे सारा का सारे देखिए सारी चीनी जो होगी यहाँ पे इसमें हल हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा चीनी क्या कर लेगी? यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। एक रूम टेम्परेचर के ऊपर जब ये शुगर हमने इसके अंदर डाला तो क्या हुआ? जितनी चीनी डिज़ोल्व होनी थी वो हो गई, बाकी जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही थी, जो हल नहीं हो रही थी, वो सारी की सारी चीनी यहाँ नीचे बैठ गई, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पे और रूम टेम्परेचर के ऊपर और चीनी हल होने की इसके अंदर इस सोल्यूशन के अंदर सलाहियत नहीं है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास यही सोल्यूशन है, इसी सोल्यूशन को हमने क्या किया? हीट कर दिया। देखो हमने इस सोल्यूशन को नीचे से हीट प्रोवाइड की। अब यहाँ पर जितनी चीनी डिज़ोल्व होनी थी वो तो हो चुकी, यहाँ पर बाकी नीचे बैठी हुई है। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हमने देखा था कि इन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इनके बीच में ना जगह थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी। अब जो यहाँ नीचे बैठी हुई चीनी है ना वो यहाँ पे जो दरमियान में खाली जगह बन गई है उसके अंदर क्या कर लेगी? बैठ जाएगी, देखिए इसके अंदर चली जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि एक हाई टेम्परेचर के ऊपर जैसे हमने इसको हीट किया तो जो नीचे बैठी हुई चीनी थी वो यहाँ पे इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई। लेकिन जैसे हम इसका टेम्परेचर हर वक्त इसको हीट हम नहीं देंगे ना, जैसे इसका हीट हम कम करेंगे तो ये क्या करेंगे? पानी जो होंगे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब आता जाएगा, उनके बीच में बॉन्डिंग एक तरह से क्रिएट हो जाएगी, और ये जो चीनी है ये क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पर एक तरह से इसके अंदर खड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। एक क्रिस्टल के इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन कि जिसके अंदर
हमने हीट के थ्रू चीनी डिज़ोल्व कर ली और अब कूलिंग के बाद वो क्रिस्टलाइज हो गई वो चीनी, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। यानी हमने कहा ऐसे सोल्यूशन कि जिसमें और अभी चीनी हल करने की सलाहियत है, तो उसको हम अनसेचुरेटेड, और ऐसे सोल्यूशन के जिसके अंदर चीनी डिज़ोल्व होने की सलाहियत रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम सेचुरेटेड सोल्यूशन, और ऐसे सोल्यूशन के जिसके अंदर और अभी सलाहियत नहीं है लेकिन अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो जो नीचे बैठी हुई चीनी है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, और जैसे हम उसको कूल करेंगे तो वो जो चीनी होगी वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। तो चलिए आपकी बुक में देखते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड इनटू द ग्लास इन वाटर इन द ग्लास। अब देखें, एक थोड़ी सी अमाउंट चीनी हमने ली, एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर उसको हमने डिज़ोल्व किया, उसके अंदर हल करने की कोशिश की, तो वो तो फ़ौरन क्विकली हल हो जाएगी। अगर हम उसमें थोड़ी सी और चीनी डालेंगे तो वो भी हल हो जाएगी। अगर हम और चीनी डालते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जो सल्यूट है, जो चीनी है, वो इसमें इस पानी के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर और डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ये कहते हैं बट स्टिल इफ़ वी ऐड फर्दर अमाउंट ऑफ, कहते हैं अगर हम और डालेंगे तो ये क्या करेगी, ये चीनी क्या कर जाएगी, यहाँ पे नीचे, ये देखिए यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी। तो चीनी जब यहाँ नीचे बैठ गई है तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें और इसमें चीनी हल नहीं हो रही। तो ऐसा सोल्यूशन कि जिसके अंदर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी ज़्यादा सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। यानी उसी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम चीनी डालते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि चीनी और उसमें हल नहीं हो पाएगी और वो पानी क्या हो जाएगा, वो जो चीनी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को फिर हम क्या नाम देंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। अब यहाँ पर देखें, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं। देखो आपके पास ये देखें, ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसके अंदर आपने चीनी डाल दी, थोड़ी सी मिकदार आपने इसके अंदर चीनी डाली। जब थोड़ी सी मिकदार आपने उसके अंदर चीनी डाली तो वो सारी की सारी चीनी उसके अंदर हल हो गई, ठीक है। अब इसमें और भी सलाहियत है कि वो और चीनी को अपने अंदर क्या कर सके, डिज़ोल्व कर सकें। सो कहते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन ये वो सोल्यूशन होगा कि जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो, बहुत कम मिकदार हो सल्यूट की, ठीक है। देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेचुरेट इट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर इसमें कम मिकदार में सल्यूट मौजूद हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। जैसे कहते हैं इफ़ वी डिज़ोल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी के अंदर थोड़ी सी पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो उस सोल्यूशन के अंदर और कैपेसिटी होगी और सलाहियत होगी कि वो उसको अपने अंदर हल कर सकें, उस सल्यूट को, उस चीनी को अपने अंदर हल कर सकें। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। कहते हैं अ सोल्यूशन इन विच कैन डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी ऐसा सोल्यूशन कि जिसके अंदर अभी और भी सल्यूट एक खास टेम्परेचर के ऊपर और चीनी या और सल्यूट डिज़ोल्व होने की सलाहियत मौजूद है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं। देखो ये वो सोल्यूशन है कि जिसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर है जो कि नीचे यहाँ बैठी हुई थी, अगर हम उसको हीट करेंगे ना, तो हीट करने के बाद एक खास हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उस टेम्परेचर या हीट के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया, उसके अंदर वो चीनी डिज़ोल्व की, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन अ सेचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड, जब हम इस सेचुरेटेड सोल्यूशन को क्या करेंगे, हीट करेंगे, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, अब इसके अंदर सलाहियत बढ़ गई है कि वो और सल्यूट को अपने अंदर क्या कर सकें, डिज़ोल्व कर सकें। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज थे वो टूट गई। अब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, उनके बीच में जगह जो है वो क्रिएट हो गई, अब और चीनी इसके अंदर जा सकती है, इसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकेगा ये पानी। सो कहते हैं सच सोल्यूशन कंटेन्स मोर सल्यूट देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सेचुरेटेड सोल्यूशन के अलावा भी इसके अंदर जो नीचे बैठी हुई चीनी थी वो भी इसके अंदर क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई। अब सोल्यूशन जो है वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, मतलब इसमें सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो गई है। अब कहते हैं अगर हम इसको कूल करेंगे ना तो देखो इसके इस तरह से क्रिस्टल इसके अंदर क्या हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। सो हम इन तीनों के अंदर जो है इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड और कौन सा सुपर सेचुरेटेड। कहते हैं व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ ऑलरेडी डिजॉल्व्ड सल्यूट इज एडिड टू ईच ऑफ थ्री फॉर्म्स ऑफ सल्यूट, कहते हैं विद द क्रिस्टल ऑफ ऑलरेडी डिजॉल्व्ड सल्यूट, अगर हम जो सल्यूट है इसके क्रिस्टल तीनों सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब अगर ये क्रिस्टल यानी जो चीनी है, फॉर एग्जांपल आप इसको ये समझ लें, अगर किसी सोल्यूशन के अंदर चीनी जो है वो हल हो गई,
तो वो क्या हो जाएगा, वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अगर नीचे उसके अंदर बैठ गई तो वो अनडिजॉल्व फॉर्म में नीचे ऐसी बैठ गई तो वो क्या होगा, वो सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। और कहते हैं इफ़ सम एक्सेस ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल, अगर एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है वो क्रिस्टल के ऊपर ऐसे इधर उधर डिपॉजिट हो गया तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। देखो हमने क्या कहा, ऐसे सोल्यूशन कि जिसके अंदर और भी चीनी डिजॉल्व होने की सलाहियत है तो फिर वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। जिसके अंदर और डिजॉल्व होने की सलाहियत नहीं है रूम टेम्परेचर के ऊपर तो वो सेचुरेटेड है। और अगर हम हीट के बेसिस के ऊपर इसके अंदर जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व करेंगे तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, सुपर सेचुरेटेड का नाम देंगे। सो ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी सोल्यूशन की, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड। फिर हम आगे जो उनकी फर्दर टाइप्स होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे।